जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुरेंद्र सर। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने दिस और दैट, दीज और दोस्त का सिंपल तरीके से एक सिंपल भाषा में या फिर एक आसान भाषा में हम लोगों ने दिस दैट और दीज दोस्त का प्रयोग सीखा है। अब हम थोड़ा एक टफ टॉपिक की तरफ चलेंगे। टफ नहीं कह सकते आप उसे, हम बहुत ही सरल बनाएंगे उसको। टफ है लेकिन हम उसको बहुत सरल बनाएंगे। हमारा नॉर्मल सेंटेंस ख़त्म हो चुके हैं, कुछ यूजेस ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी हम लोग टेंस के ऊपर चलते हैं। अब हम लोग का टेंस आ जाएगा, इसमें हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो इसमें भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं टेंस। ठीक है, देखते हैं क्या है टेंस। टेंस पढ़ते हैं आज टेंस। ठीक है, परिभाषा देखते हैं थोड़ा। टेंस होता क्या है, तो टेंस को हम काल कहते हैं। काल कहते हैं, ठीक है। टेंस क्या होता है, टेंस की इंग्लिश जो टेंस होता है, टेंस की हिंदी, टेंस को हम लोग काल कहते हैं। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। चलिए नोट करके देखते हैं। पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। यह आता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान यानी कि जो चल रहा है, वो हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल मीन्स होता है जो बीत चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य काल बोले तो जो आने वाला समय है, जो आज है या फिर जो कल आएगा, उसे हम भविष्य मान चलते हैं कि इसे हम भविष्य कहते हैं। ठीक है। विशेष या इम्पोर्टेंस जो आपको समझ में आए वैसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी, प्रत्येक टेंस के भी 4 उप भाग होते हैं। तो ये रहे टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 आपके टेंस हैं। इन टेंस के भी 4 भाग होते हैं, यानी कि थोड़ा विशेष करके नोट कर लेंगे आप लोग। विशेष या फिर इम्पोर्टेंस जो आपको सही लगे। ठीक है। विशेष करके हम थोड़ा लिखते हैं। प्रत्येक टेंस को भी 4, प्रत्येक टेंस को
को 4 भागों में बांटा गया। देखते हैं वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला है इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी यू कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि ये जो टेंस हैं इनके भी 4 भाग, इन टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा है परफेक्ट टेंस, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन टेंस में भी एक सेंटेंस आएगा, वो भी आपको 4 भागों में डिवाइड रहेगा। इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, वो सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हम लोग थोड़ा नीचे से न्यू को मजबूत करते रहेंगे तो सही रहेगा। ठीक है। टेंस को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सेंटेंस यानी कि वाक्य। सेंटेंस यानी कि वाक्य, और सेंटेंस यानी कि वाक्य को भी 4 उपभागों में बांटा गया है। जैसे कि देखते हैं, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा हिंदी भी जान लेते हैं, सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में समझेंगे तो थोड़ा और भी बेहतर रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है। दूसरा है
नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये टेंस के कुछ बेसिक स्टेप्स थे, इनको आप रट लें या फिर ध्यान में रख लें। इन सब चीज़ों से मतलब हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ें किस किस भाग में डिफाइन है या डिवाइड है, तो हमें ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसके पास हम लोग सीधा शुरुआत करेंगे, टेंस की ओर चलेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग सीधा पढ़ेंगे टेंस। टेंस में कौन सा टेंस? वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम उसका एक भाग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचान करेंगे कि कोई सेंटेंस अगर दिया है या कोई वाक्य है, तो हम ये चीज़ कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। इसके लिए हमें उसके पहचान की ज़रूरत होती है। तो हम सबसे पहले पहचान देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, लिखते हैं पहचान। पहचान है इसकी, जब वाक्य के अंत में ता है ती है, ते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। तो उसे हम प्रेजेंट
PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आप पहचान करेंगे कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इससे हम इसकी पहचान करेंगे। अगर कोई सेंटेंस दिया है तो हम उसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमें टेंस का रूल चाहिए होता है। ठीक है, तो हम रूल समझते हैं। रूल क्या होता है? रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी पहचान है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, इतना होता है। ठीक है, ये है इसका रूल। ठीक, ये है इसका रूल। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जैसे यस और ES का प्रयोग कहाँ और कैसे करेंगे। ठीक है, ऊपर का थोड़ा इरेज करते हैं तो समझ में आएगा। अब यस और ES का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, यस या फिर यस या यस का यूज। ठीक है, जब कर्ता एक वचन हो, एक वचन ही सी इट या फिर अगर किसी का नाम लिखा है तो जब करता है एक वचन ही सी इट, किसी का नाम है, नाम लिखा है तो हम यस या ES का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यस या यस का यूज़ कहाँ होगा, जब करता है एक वचन ही सी इट या फिर किसी का अगर नाम लिखा है तो हम क्रिया में यस या यस यूज करेंगे। ठीक है, और देखते हैं। और जब
कर्ता बहुवचन, जब कर्ता बहुवचन आई वी यू और दे हो तो यस या एस का यूज नहीं होगा। ठीक है। जब करता है एक वचन ही सी इट किसी का नाम हो तो क्रिया में यस या यस लगाएंगे। अगर करता बहुवचन ही सी इट, जब करता बहुवचन आई वी यू दे है तो हम क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है। थोड़ा और भी एक टॉपिक समझ लेते हैं, तब टेंस को यूज़ करेंगे, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। कर्ता क्रिया कर्म समझ लेते हैं। अभी अब हम समझा रहे थे उसमें कर्ता क्रिया कर्म 3 वर्ड्स का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें समझ लेते हैं क्या होती हैं ये चीज़ें। ठीक है। जो कर्ता होता है क्या है, जैसे कर्ता क्रिया और कर्म। ठीक, समझते हैं। जो कर्ता होता है वो कर्ता शुरुआत में होता है, कर्ता शुरुआत में होता है, क्रिया अंत में होती है, क्रिया अंत में होती है। कर्म जो होता है वो आपका बाकी बचा होता है, बाकी बचा। अब इन चीज़ को हम देखते हैं। कर्ता शुरुआत में होता है, क्रिया अंत में होती है, कर्म बाकी बचा होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये चीज़ें कैसे डिफाइन करेंगे। आप देखते हैं, जैसे राम खाना खाता है। ये राम हो गया आपका शुरुआत में है, ये कर्ता हो गया। क्रिया आपका अंत में, ये खाता है, ताहती है सेंटेंस की पहचान हो जाएगी, ताहती है सेंटेंस की पहचान हो जाएगी। और खाता है ये आपका क्रिया हो गया, ये खाता है आपका क्रिया हो गया, तो कार्य कर रहा है। और जो कर्म आपका बचता है, जो कर्म है वो बाकी बचा होता है, तो बाकी क्या बचा है, खाना, ये आपका कर्म हो गया। ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये हो गया आपका क्रिया। ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई? नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ डाउट हो तो। अच्छा, अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम बोले हैं कि जब करता एक वचन ही सी इट किसी का नाम हो तो उसमें यस या ई एस लगाएंगे, और जब करता बहुवचन आई वी यू दे हो तो उसमें यस या ई एस नहीं लगाएंगे, यानी कि एक वचन में एस या ई एस दोनों लगाएंगे। तो उसी तात्पर्य को समझने के लिए हम ये डिफाइन करते हैं, थोड़ा ये गहराई तरीके से समझते हैं कि यस और ई एस कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ये भी एक है, एक वचन में यूज़ करेंगे तो एक वचन में यस या ई एस, यस कहाँ यूज़ करेंगे और ई एस कहाँ यूज़ करेंगे। चलिए वही समझते हैं। तो देखते हैं, जैसे कुछ नोट, जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में
अंग्रेजी के स्वर अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के स्वर अक्षर अक्षर होते हैं। अंग्रेजी के स्वर अक्षर होते हैं। उनके साथ एस का प्रयोग होता है। और अन्य जितनी भी क्रियाएं होती हैं, यानी कि अन्य क्रियाओं के साथ अगर एक वचन है तो उसके साथ यस का प्रयोग होता है। यस का प्रयोग होता है। ठीक है, हम देखते हैं। हाँ, नोट में जिन क्रियाओं के अंत में अंग्रेजी के स्वर अक्षर होते हैं उनके साथ एस का प्रयोग होता है, ई एस का प्रयोग होता है। और जो बाकी क्रियाएं बची होती हैं या फिर जो बहुवचन एक वचन होती हैं उनके साथ हम एस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें भी एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो अंग्रेजी के स्वर अक्षर, जैसे मैंने लिखा ना, जिन क्रियाओं के अंत में अंग्रेजी के स्वर अक्षर होते हैं, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन उठ रहा है ना कि अंग्रेजी के स्वर अक्षर होते हैं, तो स्वर अक्षर अंग्रेजी के कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। अंग्रेजी के स्वर अक्षर कौन कौन से? ये, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों अगर अंत में हैं तो उनके साथ ई एस लगेगा। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये रहे अंग्रेजी के स्वर। ये, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी के स्वर अक्षर होते हैं। अच्छा, हम एक दो एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि अब हमने टेंस, ज़्यादा वीडियो लंबा तो ले नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक ही में सारा पार्ट पढ़ाएंगे, आधा पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इसमें फिर टेंस यानी कि इंडेफिनिट टेंस को हम पूरा डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। देखते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मोहन घर जाता है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल, जैसे कि मोहन घर जाता है। अब ये हम कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? सिंपल सी तरीका है, हमने पढ़ाया आपको। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है, ता है, ता आ रहा है, यानी कि हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है। ठीक है, हमने आपको ये भी अभी समझाया है, अब रूल भी बताया है और ये सेंटेंस भी बताया है कि कैसे बनाना है। थोड़ा सा समझ के उसको अगर याद कर लेंगे तो थोड़ा बेहतर है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कर्ता, क्रिया, कर्म भी समझाए हैं, तो उसको मतलब आगे कैसे बनाना है देखते हैं। कर्ता शुरुआत में होता है, ये कर्ता मोहन है, मोहन नाम है, मोहन एक नाम है, हमने आपको बताया है। जब कर्ता एक वचन, ही, सी, इट, अगर किसी का नाम है तो उसमें यस या यस लगता है।
ठीक है। तो मोहन जाना की इंग्लिश होती है गो। ये EIO आया है तो इसमें ES लगेगा। तो मोहन गोज टू हाउस, मोहन घर जाता है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सीता खाना बनाती है। सीता खाना बनाती है, देखते हैं इसमें। फिर वही सीता आपका करता है, सीता इसमें खाना बनाता है लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बनाना की इंग्लिश होती है, खाना बनाना की होती है कुक। इसमें S लगेगा क्योंकि इसमें ओवल्स नहीं है कोई भी, तो इसमें सीता कुक्स द फूड। ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। ये मोहन घर जाता है, सीता खाना बनाती है, मोहन गोज टू हाउस। गोस के बाद अगर घर जाना गो लिखा है तो गो के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, तो मोहन गोज टू हाउस। सीता के साथ यस लगना था, कुक्स में द फूड हो गया। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल्स थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो थोड़ा बेहतर है। जैसे देखते हैं, तो हमने अभी ये कुछ 7 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा और इनको भी सेंटेंस प्रैक्टिस करिएगा। घर पे जाकर के कोई मोटी गाइड या फिर कोई गाइड खरीद लिए जिसमें और भी सेंटेंस मिले। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। और इन को आप रिव्यू करके कमेंट बॉक्स में 2-2 सेंटेंस फेवरेट ज़रूर लिखें और बताएं, या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इनका यूज़ आप डेली लाइफ में ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप एक भी वीडियो नई मिस ना कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप